स्टूडेंट, नमस्ते स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जो है पिछले वीडियो में टेंस चेंज पढ़ रहे थे, तो उसमें टेंस चेंज में जो है बताया गया था कि जब रिपोर्टिंग और पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ, तो उसमें जो है बनाया गया था कि प्रेजेंट टेंस में आए हुए यानी रिपोर्टिंग वर्क में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट टेंस को एंड बनाते समय पास्ट में बदल देते हैं। यानी अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसका जो लास्ट एग्जांपल दे रहे थे तो देखिए था, ये था द टीचर सेड राम हैज बीन fluffing since morning। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो यह सेंटेंस है हमारा रिपोर्टिंग में देखिए पास्ट में है, सेड है, और रिपोर्टिंग में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आया है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आया है। तो बताया गया था अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल देते हैं। तो प्रेजेंट में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो ये पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट राम had been fluffing, क्योंकि has been का पास्ट में had been होता है fluffing since morning। ठीक है, हम अब इसके आगे का जो नियम है उसको देखते हैं। रूल नंबर थर्ड है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, देखिएगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस आया हो, रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या आया हो, इसमें भी पास्ट टेंस आया हो, समझिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो या यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट टेंस को पास्ट में ही बदल देते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो देखिए एक डायरेक्ट है, डायरेक्ट में अगर आया हो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट आया हो तो इनडायरेक्ट में भी ये पास्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट में भी पास्ट हो गया। लेकिन पास्ट का कौन सा टेंस चेंज होगा इसको देखेंगे हम। इसे पास्ट का इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट इसमें जाएगा पास्ट परफेक्ट। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस है तो ये पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, कंटीन्यूअस में चेंज होगा ये। लेकिन अगर ऑलरेडी पास्ट का परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाए, कंटीन्यूअस आ जाए तो इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में जो है कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी नो चेंज इन टेंस। केवल किसमें परिवर्तन करते हैं? टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम जो है अभी टेंस चेंज पढ़ रहे हैं, बाकी किसी से भी कोई मतलब है नहीं। जब हम टेंस चेंज पढ़ रहे हैं तो हम टेंस की बात करेंगे अभी कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार हम इनका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा। जैसे he said to me राकेश या रमेश played well। ध्यान दीजिएगा, he said to me रमेश played well, रमेश ने अच्छा खेला। तो ये प्ले क्या है? प्ले का सेकंड फॉर्म है। खेला यानी पास्ट इंडेफिनिट, प्ले का प्लेड हुआ पास्ट में। और कह रहा है कि हमारा डायरेक्ट स्पीच है, राम he said to me रमेश played well, उसने मुझसे कहा रमेश ने अच्छा खेला। तो ध्यान देना है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो टेंस है ये पास्ट का है, और पास्ट का क्या है? इंडेफिनिट है, ये भी ध्यान दीजिएगा।
पास्ट का क्या है इंडिफिनिट, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑलरेडी पास्ट है। वही कह रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट में ही बदल देते हैं, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट को किसमें देंगे? पास्ट में परफेक्ट में। अर्थात यहाँ पे जो टेंस चेंज होगा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट होगा। इसका क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट रमेश। अब पास्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। He told me that रमेश had played well। क्लियर हुआ? अगर यहीं पे ऑलरेडी आता कि रमेश हैड प्लेड वेल तो इसमें जो है कोई भी अंतर नहीं होता, यानी वही वाक्य उतरता। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि महिमा said to me। महिमा said to me they were not going to school। महिमा ने मुझसे कहा वे स्कूल नहीं जा रहे थे। they were not going to school, वे स्कूल नहीं जा रहे थे। तो were not going, were not going का मतलब यानी were not going का पास्ट का कौन सा टेंस है? पास्ट का कंटीन्यूअस। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन। तो अगर नॉट है तो हैड नॉट बीन हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा? और ये ऑलरेडी पास्ट में है तो क्या होगा? महिमा told me that they had not been going to school। क्लियर हुआ? अगर ये सेंटेंस ऑलरेडी इसमें दे देता कि they had not been going to school तो ये सेंटेंस उसी रूप में हम जो कॉपी कर देते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं। क्लियर हुआ? तो इस बात फिर समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट टेंस को पास्ट में ही बदल देते हैं, अर्थात पास्ट के इंडिफिनिट को परफेक्ट में, पास्ट के कंटीन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और अगर उसमें पहले से ही पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया हो इसमें कोई बदलाव टेंस में नहीं करते हैं। लेकिन पर्सन और टाइम अगर हो तो चेंज करेंगे, तो आगे का रूल है, इसलिए यहाँ पे लिखिए नो चेंज इन टेंस। टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम लिखिएगा आप लोग, यदि जो है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब रूल नंबर 4 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल, शैल, मे, कैन जैसे शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या करते हैं? इनडायरेक्ट बनाते समय विल को वुड में, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में और कैन को वुड में बदल देते। इसको फिर सुनिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल, शैल, मे, कैन को इनडायरेक्ट बनाते समय वुड, शुड, माइट, कुड में क्रमशः बदल देते, यानी विल का वुड में, शैल का शुड में, मे का माइट में और कैन का कुड में बदल देते। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? वीडियो पॉज करिए। हाँ देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर said to me, रेखा will not go to school। रेखा स्कूल नहीं जाएगी। The teacher will say to me, रेखा will not go to school। 1 minute, go to home करते हैं।
टीचर है तो स्कूल की बात ही होगी, स्कूल की। The teacher said to me, रेखा will not go to home, रेखा घर नहीं जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप बिल का प्रयोग हुआ है और डायरेक्ट में इस रिपोर्ट में आए हुए बिल को किसमें करेंगे, इसमें कोई और चेंजिंग नहीं होगा, बस इतना होगा। द टीचर told me that रेखा would not go to home। क्लियर हुआ जी। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, जैसे आई से टू हर, मैंने उससे कहा। ही कैन डू इट हिमसेल्फ, मैंने उससे कहा वह इसे खुद कर सकता है, वह इसे खुद ही कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आया ना, कैन का किसमें करेंगे, कोड में। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। क्लियर हुआ। तो अब आप देख लीजिएगा, समझिएगा कि बिल को वर्ड में, शैल को शुड में, मे को माइट में और कैन को कोड में चेंज कर देते हैं। तो इसको आप एग्जांपल ध्यान से देख करके समझिएगा, अगर कहीं समस्या हो रही है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल, जो उसका है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, देखिए इसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी टेंस हो, रिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टेड नहीं बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कुछ भी हो, यानी चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर मॉडल ऑग्ज़िलरी आ जाती है, अब मॉडल ऑग्ज़िलरी देख लेते हैं क्या, कि ध्यान दीजिएगा, यदि इसको लिखने शुरू करिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल ऑग्ज़िलरी का प्रयोग हुआ हो, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल ऑग्ज़िलरी का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। रूल नंबर नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल ऑग्ज़िलरी क्या है, जैसे would, might, should, ought to, लेक्सिकल वर्ब भी होते हैं, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ठीक है, और मस्ट, हैड बेटर, इस तरह से जो शब्द हैं, हैड छोड़िए, मस्ट, इसी तरह से और भी शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, अगर इनका प्रयोग हुआ तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे ध्यान दीजिएगा कि माय फादर सेड टू मी, मोहन could go there without any delay। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मोहन वहां बिना किसी देरी के जा सकता था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा मोहन वहां बिना किसी देरी के जा सकता था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज हुआ है, कुड, और कुड किसमें है, ए मॉडल ऑग्ज़िलरी। वही कह रहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल ऑग्ज़िलरी का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थात इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा सिवाय टोल्ड और कंजंक्शन दैट के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, माय फादर टोल्ड me that
मोहन